जब एमके के खिलाफ 92 और 97 का ऑपरेशन हुआ है वो और आज जब अफगान बाशिंदों के खिलाफ हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। वो लोग जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता था, उनके घरों में जब छापे मारे जाते थे तो उनको कतार दर कतार बाहर निकाला जाता था, उनकी कमीज़ें उतार के। इसके जिम्मेदार अल्ताफ़ हुसैन है जिसने इस महाजिर कौम को कलम से असले तक लेकर चला गया। जो बंदा उसकी तंजीम के दीगर लोग जिन्होंने अपने आप को बनाया इस महाजिर कौम को जलील और ख्वार करवाने के बाद खुद को बनाया, न्यू कराची लाख्ताबाद से उठ के डिफेंस और क्लिफ्टन पहुँच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आज फिर एक मरतबा मेरा मौजू अल्ताफ़ हुसैन, MKM और इमरान खान है और मैं आज एक सवाल करना चाहता हूँ। शायद वो सवाल कुछ लोगों को बहुत चुभ जाए, लेकिन मुझे इस बात का एहसास किसी साहब ने दिलाया और मुझे हकीकत ये है कि इस बात का एहसास हुआ कि आजकल अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान कहा जा रहा है कि 8 लाख से ज़्यादा अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से वापस भेज दिया गया अफगानिस्तान के अंदर। हमारी अफगानिस्तान के साथ दोस्ती या उससे हमारा उम्मत मुस्लिमा के तस्वुर के तहत हमारी मोहब्बत, हमारा दिल अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि इस कराची ने जिन लोगों को अपनी पनाह में लिया, जिनके लिए बाहें फैलाई, उन्होंने इस कराची को लूट लिया, इस कराची को तबाह कर दिया। इसलिए आज का मौजू मेरा कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है और मैं कुछ तकाबुल पेश करना चाहूँगा। जब MKM के खिलाफ 92 और 97 का ऑपरेशन हुआ है वो और आज जब अफगान बाशिंदों के खिलाफ हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। इसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक मरतबा फिर एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से एक मरतबा फिर माफ़ी भी मांगी है और ये इस बात का इजहार किया है कि उनको और इमरान खान साहब को काम करने की इजाज़त दी जाए। तो क्यों उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, यही मेरा आज का मौजू है। MHS स्पीक्स को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और मुल्क के अंदर सियासी कल्चर के फ़रोग के लिए मेरा साथ दीजिए। हज़ार इख्तलाफ, हज़ार नज़रियाती इख्तलाफ हो या सियासी इख्तलाफ हो, उसके बावजूद ये हकीकत है कि सियासी क़ुव्वतों को या लीडरों को उनके चाहने वालों से दूर नहीं रखना चाहिए। ये आज का मेरा मौजू है। देखते रहिएगा MHS स्पीक्स। मौजू की जानी बातें हैं। खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के 8 लाख से ज़्यादा अफ़गानियों को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुक़ीम थे उनको अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है। मैं आज तसव्वुर की दुनिया में 92 का ऑपरेशन और 97 का ऑपरेशन देख रहा था। वो ऑपरेशन जिस दौरान इस शहर में जब छापे पड़ा करते थे किसी इलाके में, महाजिरों के इलाकों में, जिसमें औरंगी टाउन, गोलीमार, लियाकताबाद, कोरंगी और दीगर जो इलाके हैं महाजिर, नॉर्थ नादाबाद, ये शामिल हैं। और जब वहाँ छापे मारे जाते थे तो वहाँ महाजिर जो बुज़ुर्ग होते थे, जो नौजवान होते थे, उनको लाइन से कतार दर कतार घरों से निकाला जाता था और बाइज़्ज़त लोगों को भी कमीज़ उतार कर उनकी पट्टी बांधी जाती थी और उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते थे। उनको सर्दियों में, शदीद सर्दियों में बूढ़े लोगों को भी मैदान में बिठा दिया जाता था। इसमें यकीनन अल्ताफ़ हुसैन या MKM कसूरवार है उस हद तक कि उन्होंने उन लोगों को प्रमोट किया जिन्होंने शहर में दहशतगर्दी की, या वो लोग शामिल हैं जो कमांडो और लंगड़ा लूला ये सब मशहूर हुए और पहाड़ी के नाम अजमल पहाड़ी जैसे लोग जिन्होंने इस शहर में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया, इस शहर में दूसरी कौमों के रहने वालों के लिए ज़िंदगी अजीरन बना दी। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी ज़िंदगी अजीरन बना दी। इससे भी इनकार नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी तकारीर के ज़रिए ख़ुद अपने दहशतगर्दों को, उन लड़कों को प्रमोट किया इस बात में, उनको इस बात की इजाज़त दी कि वो उठें और असला उठाएं और वो लोगों पे धूस धमकी जमाएं। इससे भी इनकार नहीं कि उन दहशतगर्दों ने या उन MKM के उन लोगों ने, उन लड़कों ने जिन्होंने दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया था, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस तक पर भी हमले किए। इसके बावजूद ये भी हकीकत है कि उस दौरान बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी हुई। उनके खिलाफ वो ऑपरेशन 92 हो या 97 हो, वो ऑपरेशन शरीफ लोगों के खिलाफ भी चला गया और वो MKM के खिलाफ ऑपरेशन के बजाय महाजिर तबके के खिलाफ ऑपरेशन चला गया। इसकी वजह से औरंगी टाउन, नॉर्थ नादाबाद, कोरंगी, लियाकताबाद और दीगर महाजिर इलाकों में, लाइन्स एरिया, खारादर, इनमें रहने वाले जो महाजिर थे, वो लोग जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता था, उनके घरों में जब छापे मारे जाते थे तो उनको कतार दर कतार बाहर निकाला जाता था, उनकी कमीज़ें उतार के और उनकी आंखें बंद कर दी जाती थी, उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते थे और उनकी गिनती की जाती थी। ये तरीका, उसके बाद इस पर बड़ी आवाज़ें उठी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी आवाज़ें उठाई, उस वक्त कुछ सियासी जमातों ने भी इस पर आवाज़ उठाई और इससे इख्तलाफ किया, इस पूरे रवैये से, पूरे कल्चर से, और शदीद इख्तलाफ किया। और उसका नतीजा ये निकला कि बाद में इसको रोका गया, बल्कि कुछ ऐसे एहलकार थे जिनको कुछ सज़ाएँ भी हुई और जिनके खिलाफ कुछ तादीबी कार्रवाई भी हुई।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मैं अभी अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन देख रहा हूँ और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो अफगान जो कि इस शहर में ही नहीं, कराची शहर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इनकी बेशतर लोग वो हैं जिन्होंने दहशतगर्दी भी फैलाई है, जो दहशतगर्द नेटवर्क से भी मुंसलिक रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मंशियात के आदी भी रहे हैं, मंशियात फरोशी में भी शामिल रहे हैं, जो असला कल्चर में भी रहे हैं, असला चलाने में भी रहे हैं, लूट मार, चोरी, डकैती। आप किसी शहर में चलते फिरते मोटरसाइकिलें छीन ली जाती हैं। इसमें अफगान बहुत सारे मशहूर हैं, इसमें जो उसमें मुलविस हैं अफगानी। इसमें कहीं मुझे कोई ऐसी फुटेज नज़र नहीं आई, कहीं मुझे ऐसी रिपोर्ट नज़र नहीं आई जिसमें किसी अफगानी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान सोहराबगुड़ पे या अफगान बस्ती पे ऑपरेशन के दौरान लोगों को भी इसी तरह निकाला गया हो, इसी तरह कतार दर कतार बाहर बिठाया गया हो, उनकी कमीज़ें उनको पलटा के उनको बांध दिया गया हो या उनसे बदसलूकी की गई हो। गो के ये अच्छा रवैया है, गो के ये बहुत अच्छा रवैया है, मैं इसकी हिमायत भी करता हूँ इस लिहाज से कि बहरहाल इंसानी ज़ात की बहरहाल इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन जो 92 में और 97 में शहर में इन शहर के लोगों के साथ जो हुआ था उस पर कभी माफ़ी नहीं मांगी गई। उसके खिलाफ क्या हुआ, उन लोगों की जो जिल्लत जिनको की गई, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, जब वो अपनी बातें बता रहे होते, जो उस वक्त भी बुजुर्ग थे, आज से 30 साल 35 साल पहले भी 55-60 साल के हुआ करते थे, और आज उनमें से कुछ लोग हैं जो 80-85 साल की उम्र के हैं। वो जब गर्व के साथ बता रहे होते हैं कि हमें हमारे बच्चों के सामने हमारी कमीज उतार के हमारे आंखों में बांधी गई थी, तो यकीनन दिल दुखता है। और फिर ये सवाल उठता है कि इसके जिम्मेदार कौन है। मेरे नज़दीक इसके जिम्मेदार 2 लोग हैं। इसके जिम्मेदार अल्ताफ़ हुसैन है, जिसने इस महाजिर कौम को कलम से असले तक लेकर चला गया जो बंदा, और जिसने इस महाजिर कौम को सकाफत, तहजीब, हर चीज़ से दूर कर दिया और उसके बाद उनको दहशतगर्दी की तरफ डाल दिया। दूसरी जानिब इसके जिम्मेदार वो फोर्सेस हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने ऑपरेशन किया, या वो गवर्नमेंट नवाज शरीफ हुकूमत हो या बेनज़ीर हुकूमत हो नसीरुल्लाह बाबर की, वो गवर्नमेंट जिन्होंने MKM के खिलाफ ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन को MKM के दहशतगर्दों या MKM के उन लड़कों के खिलाफ जो जराइम में मुलविस थे उनसे बढ़ाकर शरीफ लोगों के तक लेके चले गए। और उसके नतीजे में वो MKM जो उस वक्त जालिम थी, वो MKM जिससे लोग पनाह मांगते थे, वो MKM मजलूम बनना शुरू हो गई। ये आपकी गलतियाँ थी। लेकिन आज कोई अफगानी इस तरह नहीं है। मैं अभी भी देखता हूँ कि इस वक्त भी अफगानी जो हैं उनको ना सिर्फ बहुत इज्जत के साथ उनके साथ पेश आया जा रहा है। उन्होंने यहाँ सोहराबगुड़ के अंदर हमारे ही एक जानने वाले हैं, उनका एक फ्लैट कब्जा किया हुआ था। वो फ्लैट जिसकी मालियत उस वक्त 30-35 लाख थी, वो शायद 10 लाख रुपए मुश्किल उनको मिल सके या 20 लाख रुपए मिल सके। और वो भी वहाँ के एक साहब थे जिनके ज़रिए सेटिंग की गई, उनसे कहा गया कि भाई ये कब्ज़ा तो हो चुका है, अब थोड़े बहुत पैसे लो, जान छोड़ो। ये अफगानी थे जिन्होंने ये काम किया था। इसी तरह बहुत सारे फ्लैट वहाँ मौजूद हैं। क्यों नहीं ये रियासत इनके खिलाफ भी सख्त तरीन ऑपरेशन करती है? और बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो कि कराची के रहने वालों की जगहों पर कब्ज़ा किया गया है। अफगानी नहीं बल्कि दीगर कौमों ने भी, दीगर लोगों ने भी जो बाहर से आए उन्होंने कब्ज़ा किया, ज़मीनें कब्ज़ा की, सिंध से आए हुए लोगों ने कब्ज़ा की। क्यों नहीं उनके खिलाफ रियासत उस तरह का सख्त ऑपरेशन करती है जिस तरह का 92 में या 97 में किया गया था? ये सवाल बनता है। और इस सवाल को उठाने की वजह यह है कि शहर कराची के लोग इस वक्त बहुत मायूसी के शिकार हैं। वो अपने आप को इस वक्त लावारिस में तस्वुर करते हैं, वो इसलिए कि उनकी अपनी तंजीम जिसे वो महाजिर कौमी मूवमेंट समझते थे, वो तंजीम जिसने मुतहर्रिक कौमी मूवमेंट की तरफ रुख इख्तियार किया, उस तंजीम उनको धोखा दे गई। उनका कायद उनको धोखा दे गया और वो खुद जाके बाहर 92 के ऑपरेशन के बाद वो बाहर जाके बैठ गया और वापस नहीं आया। अगर वो यहाँ पर होता तो शायद इस कौम का ये हाल नहीं होना था, अगर वो हिम्मत कर लेता। अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर दूसरी जानिब उसकी तंजीम के दीगर लोग जिन्होंने अपने आप को बनाया, इस महाजिर कौम को जलील व ख्वार करवाने के बाद खुद को बनाया, न्यू कराची, लियाकताबाद से उठ के डिफेंस और क्लिफ्टन पहुँच गए, और पार्लियामेंट में जिनको MKM ने पहुँचाया वो आज वहाँ के चीता बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस कौम के लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए महाजिर कौम को दिलासा देने के लिए ज़रूरी है कि रियासत महाजिर कौम के लिए, कराची के लोगों के लिए ज़रूरी ख़ास इक़दाम करे, ख़ास तौर पर इनके लिए कुछ फैसले किए जाएँ, इनकी तालीम के लिए, इनके रोज़गार के लिए, इनकी इज़्ज़त नफ्स के लिए कुछ ख़ास फैसले किए जाएँ। और फिर वो लोग जो 92 या 97 के ऑपरेशन में जिनको जो जलील हुए बिला वजह आपके ऑपरेशन की वजह से, उनसे माफ़ी मांगी जाए खुलेआम। और आज वो अफगानी जो जाने से मुज़ाहमत भी कर रहे हैं, जिनकी मुज़ाहमत में कुछ पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए भी, और ऑपरेशन के दौरान उनके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। ये सवाल है, एक तो बात मेरी है। दूसरी बात, MKM में कायद अल्ताफ़ हुसैन ने एक मरतबा फिर एक वीडियो जारी की है। और वीडियो पैगाम में उन्होंने
इस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। एक मतलब फिर कहा है कि उनको और इमरान खान साहब को इस जगह सियासत करने की इजाज़त दी जाए। जिन्हें अवाम की ताईद और हिमायत हासिल है, उनके साथ ही बातचीत करके मामला तय करके पाकिस्तान में यकजहती, इत्तेहाद, कौमी यकजहती, कौम का इत्तेहाद, वन नेशन का तसव्वुर, मैं साफ अल्फाज में कह दूं कि इमरान खान की क़यादत में पीटीआई को तस्लीम कर लिया जाए। अल्ताफ हुसैन की क़यादत में अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम को काम करने की और इमरान खान की क़यादत में पीटीआई को काम करने की इजाजत दी जाए, खुली इजाजत दी जाए। हाँ, अगर एमक्यूएम का कहीं आप कोई कानून, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ, आईन के खिलाफ कोई अमल देखें, फौरन हमें आगाह करें, हम फौरी उसका मुदावा करेंगे, ये हम वादा करते हैं। उनका बहुत वैलिड पॉइंट है कि अल्ताफ हुसैन एक ऐसे लीडर है जिनके पीछे लाखों चाहने वाले, आज भी चाहने वाले मौजूद हैं, इसके बावजूद कि उनकी उस पूरी गैप आया है नस्ल में और वो लोग कम हुए हैं, चाहने वालों की तादाद कम हुई है, लेकिन बहरहाल इतनी कम नहीं हुई है और उनके लोग मौजूद हैं, तो उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता कि वो एड्रेस करें। तो जब वो बार बार माफ़िया मांग रहे हैं तो उनको इस बात का मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी कौम से, अपने लोगों से एड्रेस करें, उनसे बात करें, उनको तकरीर की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनकी माफ़ी को कबूल किया जाना चाहिए ताकि कराची शहर में और मुल्क में शादी कल्चर को फ़रोग मिले। इसी तरह इमरान खान साहब गुज़श्ता 1.5-2 साल से जेल के अंदर बंद हैं। उनके चाहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनके अरकान असम्बली मौजूद हैं और उसके बावजूद कि आपने उनसे इंतखाबी निशान छीना, वो कामयाब भी हुए और उन्होंने कामयाब होकर वो आपने तमाम हरबे सवाल करके फॉर्म 47 वालों को कामयाब करवाया और वो फॉर्म 47 वाले आज क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क नज़रियाती तौर पर कमज़ोर हो रहा है। मुल्क सियासी कल्चर मुल्क का फ़रोग नहीं पा रहा, मुल्क के अंदर सियासी तौर पर कमज़ोरी आ रही है। तो इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए कि आप उनको जेल से बाहर लाएं, उनको अपनी कौम से एड्रेस करने का मौका दें। सियासत में दिलेरी चाहिए, खौफ से बाहर निकलें, आप अपना काम ऐसा करके दिखाएं जिसकी बुनियाद पर लोग आपको चाहें, आपकी तरफ आएँ, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो। एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये फॉर्म 47 के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से या करता धर्ताओं से दोस्ती करने के बाद आप जब हुकूमत में आते हैं तो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि आवाम से और दूरी बढ़ जाती है। इस वक्त मेरी रिपोर्ट चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भरपूर पजीराई हासिल नहीं है और बल्कि ना सिर्फ ये है बल्कि उसकी वर्क में कमी आ रही है, उसके चाहने वालों में कमी आ रही है, जो वोटर हैं उसमें कमी आ रही है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर भी चैलेंज का सामना है, उन्होंने सिंध भी, और कराची में तो है ही, कराची में तो उन्होंने मेयर ही अपना लाके बिठा दिया जो कि जालसाजी से आया है और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस 30 चेयरमैन का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वोट हासिल किया, इलेक्शन जीता और वोट डाल कर आए पीपल्स पार्टी को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपने जिन लोगों को इमरान खान साहब ने मुंतखब किया अपनी पार्टी के अहम ओहदों के लिए, वो पीपल्स पार्टी के हाथों हर वक्त बिकते रहे, मुसल्सल बिकते रहे। ये एक अलग मौजू है, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए कि उनको आप टीवी पे आने दें। क्यों उनके नाम के साथ आपने लगा दिया है कि उनके नाम के साथ इमरान खान नहीं कहा जाएगा बल्कि बानी पीटीआई कहा जाएगा? क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है? मेरा ख्याल है फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि और नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नवाज़ को भी और पीपल्स पार्टी को भी और बेशमूल एमक्यूएम को भी। दीगर जमातों में इसको फ़ायदा पहुँचा है और उन्होंने इससे बहुत गेन किया है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दूसरी जमातों ने इस पर गेन किया है, फ़ायदा उठाया है इससे। बल्कि अगर हम दूसरी जानिब देखें तो जमात इस्लामी ने इस पूरे खला को पूरा करने की कोशिश की है नौजवानों की सतह पर, और जमात इस्लामी को एक बहुत बड़ी तादाद में कराची शहर में भी और बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचा है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी थी जिसने इस स्ट्रेटजी ने आपको नुकसान पहुँचाया, मुस्लिम लीग नवाज़ को, पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को नुकसान पहुँचाया और दीगर जमातों को फ़ायदा पहुँचाया। तो आज भी वक्त है कि अल्ताफ हुसैन को और इमरान खान को मुकम्मल मौका दिया जाए और उनके साथ मुज़ाकरात की जाए, सियासी कल्चर को फ़रोग दिया जाए, उनकी माफ़ी को कबूल किया जाए और बैठ के बात करें बजाय इसके ये छुप के रहें। छुपेंगे तो आपको भी नुकसान पहुँचेगा और इस मुल्क को भी नुकसान पहुँचेगा और इस कौम को भी नुकसान पहुँचेगा। आज के लिए इतना ही। MHA स्पीक्स पे मेरी कोशिश है कि इश्यूज़ पे बात करूं,
और अगर मेरी बात से किसी को इख्तलाफ है तो वो भी चाहता हूँ कि वो कमेंट्स में इजहार करे इस बात का, और अगर जिन लोगों को मुझसे इत्तेफाक है वो भी कमेंट में इजहार करें। MH स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज़ बुलंद करें इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और ख़ास तौर पे कराची शहर के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।